कुछ लोग कहते हैं खाली सूजी, कुछ लोग कहते हैं खाली आटा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अपनी पसंद की बनाएंगे, जो हमें पसंद है। अब जो मुझे पसंद है वो मैं बना रही हूँ, जो आपको पसंद है आप वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें, मैं ले रही हूँ इसमें खसखस। ये मैंने धो के साफ़ की हुई है। इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी कि धोने का तरीका क्या है। बहुत से लोग ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सारी आपकी जो पिंजरी है वो ज़ाया हो जाएगी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसमें इतनी रेत और मिट्टी होती है। तो इसको हल्का सा मैंने धो लिया था, अच्छा धो के सारी रेत मिट्टी निकालने के बाद इसको मैं रोस्ट कर दी। अच्छी तरह से हमारी ये रोस्ट हो गई है, बिल्कुल इसमें से पानी ख़त्म हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गई है। देखें कलर भी चेंज हो गया इसका। अब इसको हम उतार लेंगे। ये है हमारा बेसन, इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, बिल्कुल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जलने नहीं पाए। और अभी हम इसको घी डाल के नहीं भून रहे हैं, सिर्फ इसको ऐसे ही कलर चेंज कर दें, उतार लेंगे। ये अपने आटे को हम भून लेंगे और बिल्कुल इसको ब्राउन कलर कर लेना है। देखें आटे का कलर आपने देखा चेंज हो गया है काफ़ी। और मुसलसल में चमचा हिला रही हूँ, कहीं से भी जल ना जाए, लग ना जाए। क्योंकि अगर आटा ही आपका जल जाएगा तो सोचे कि जायके सारा आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मुसलसल चमचा हिलाना है। और मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला इसमें, ज़रा सा भी घी यूज़ नहीं करते। बस ये हम उतार लेंगे। कलर बहुत प्यारा सा आ गया, भुन गया हमारे आटे का, ये देखें। और इसको हम जहाँ बेसन निकाला था उसी के साथ निकाल लेंगे। देखिए अब हमारी बारी है सूजी को रोस्ट करने की। सही है, ये देखें कलर पहले आपने देखा था कितना वाइट था और आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है ये। चलिए बस इसको उतार लेते हैं। मिश्री को मैंने कूट लिया है, थोड़ा इस तरह की कर लिया कि हमारी मशीन के अंदर आराम से पिस जाए। तो इसको हम क्या करेंगे कि पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे ताकि हमें मसला ना हो। तो जो हमने वो पान मसाला वगैरह बनाया है उसमें भी शामिल कर देंगे। और अपने ये जो पाउडर है हमारा, ये पिंजेरी, इसमें भी हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ये ज़बरदस्त सा हमारा पाउडर तैयार हो गया है। चीनी से लाख गुना ज़्यादा बेहतर और ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। चीनी की जगह आप ये इस्तेमाल करें तो बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें हमारे पास जो था हमारा ये पान मसाला बहुत ही क्रिस्पी सा, देखें इसकी आवाज़ सुनिएगा आप, कितना क्रिस्पी सा ये तैयार हुआ है। ये देखें इसको मैंने छाना है तो ये कितने बारीक हमारी फाइन पाउडर निकल गया है, ज़बरदस्त सा। ठीक है, तो ये देखें मुंह में भी नहीं आएगा। और अगर पसंद है आपको डली मोटी तो इस तरह इस सूरत में भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहे तो यह वाली शक्ल भी हो सकती है। तो ये हम दोनों यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी ये थोड़ी, जिसको जो पसंद हो जैसा भी चाहेगा। ठीक है, चले तो और ये बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं मिश्री, इनको पसंद है। तो ये थोड़ी मोटी वाली मैं हटा देती हूँ और ये जो बारीक बारीक सी ना ये वाली ये शामिल कर लेती हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस पर फाइन तैयार हो गया है। आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी। बॉटल में डाल के रख लेते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते रहेंगे। ये देखें कोई सी भी आप कांच की बोतल ले लें, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, सूखी भी होनी चाहिए। इसे गर्म पानी से मैंने एक दिन पहले अच्छी तरह से धो लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे और इसको रख लेंगे बना के। ये देखिए तैयार हो गया ज़बरदस्त हमारा पान मसाला। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, धनिया की गिरी भी डाल सकते हैं और दखनी मिर्च को पीस के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अफादियत हो जाएगी इसमें, लेकिन
बच्चे कुछ पसंद करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने नहीं डाला। वरना आप इसमें दखनी मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च काली मिर्च की तरह होती है, इसको पीस के अगर इसमें शामिल कर दें तो इसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए जी अब आ जाते हैं हम अपनी पंजीरी की तरफ। ये देखें बादाम ले लिए, इस तरह सारे बादाम को हम पाउडर बना लेंगे। अब जितना मर्जी है, बारीक बनाना है मोटा बनाना है ये आपकी मर्जी है, जो आप पसंद करते हैं, बस ये दिखाना है। और थोड़ा सा देखें रोक रोक के चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है बादाम में से भी ऑयल निकलता है और ये फ्राई हुए में थोड़ा सा रोक रोक कर चलाएंगे हम इसको। ठीक है, और इसको खुले बर्तन में रखेंगे ताकि जो है, और जो मोटे मोटे हैं ना ये दोबारा से हम क्रश कर लेंगे इसको। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया, बहुत छोटा था, उसमें ज़रा देर लग जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा जार ले लिया इसका, और इसके अंदर हम पीस लेते हैं। देखिए थोड़े थोड़े से अगर बादाम रह जाए तो वो निकाल लिएगा अलग, क्योंकि कुछ ज़्यादा है ना तो मसला हो रहा है थोड़ा सा पीसने में। बादाम जो रह जाए वो निकाल लिएगा। और अगर पंजीरी में आ भी जाएंगे तो मज़ेदार ही लगेंगे, कोई मसला नहीं, साबुत आ भी जाए तो मसला नहीं। ये देखिए मशीन के अंदर बहुत देर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये इससे कर दिया जाए तो जल्दी हो जाएगा। और क्रश करना है ना थोड़ा सा मोटा मोटा, तो हम इससे कर देंगे। अगर आपको फाइन पाउडर बनाना है तो आप मशीन में कर लें, और अगर थोड़ा सा मोटा मोटा बनाना है, अगर बारीक फाइन पाउडर करना है तो मशीन से कर लें, और अगर मोटा मोटा करना है तो इससे कर लें। तो मैंने कहा कुछ चीज़ इससे कर लेती हूँ और कुछ मशीन से करूँगी। ठीक है, ये देखिए मखाने भी सारे पीस लिए हैं और मैंने इसको छान लिया है। अब आप कहेंगे भाई मखाने तो ऐसे भी डालते हैं, कुछ लोग तो बल्कि साबुत भी डालते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों का कि वो नहीं खाएंगे, इस वजह से मैंने इसको पीस लिया और पीस के छान लिया है। बिल्कुल वो लोग नहीं खाएंगे इसलिए मैंने इसको छाना है। अगर आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं। इसी तरह मैंने गोंद बिल्कुल देखें पीस लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है चंक आएंगे मोटे मोटे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने गोंद को
और मखाने को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है ताकि आराम से उनको मैं दे सकूं। ठीक है, अब ये सारे ड्राई फ्रूट जो है मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। पिस्ते, बादाम, अखरोट ये सारे बिल्कुल बारीक पीस लिए मैंने और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे पहले और फिर मैं बताती हूँ कि अभी क्या करना है। ये देखें ड्राई फ्रूट हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी पंजीरी नहीं बना रहे, अभी हम क्या करेंगे कि जो सारे ड्राई फ्रूट हमने मिलाए हैं इसके अंदर में ये बचा लिया है मैंने, पूरा नहीं डाला है अभी, मखाने जो है बचा लिए। ठीक है, थोड़े डाले हैं इसके अंदर। और ये हम इसके अंदर से क्या करेंगे, जो मिश्री का हमने बना के रखा था ना पीस के, इसके अंदर हम क्या करेंगे थोड़ा सा ये निकाल लेंगे। ये सारा ड्राई फ्रूट निकालने के बाद इसमें हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से मीठा हो जाए। देखें ये बन गया हमारा निशास्ता, जो कि हम बच्चों को क्या करेंगे कि अगर बच्चे पंजीरी खाना भी फ़िलहाल पसंद नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे कि ये 1 चमचा 2 चमचा दूध में डालेंगे और नीम गर्म दूध में डाल के उनको मिक्स करके हम दे देंगे। और कुछ बच्चे दूध पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे, दूध के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट मिल्क डाल देंगे, चॉकलेट डाल देंगे, या फिर सिरप के साथ दूध के साथ चॉकलेट सिरप डाल देंगे, या फिर उसके साथ हम माइलो डाल देंगे दूध में और उसी के अंदर 2 चमचे ये शामिल करके और बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे दूध खालिस नहीं पीते, पसंद नहीं करते, उनके साथ। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया एक ज़बरदस्त सा ताकत का बूस्टर पाउडर। ये बच्चों को देने के लिए आप अलग रखें और चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकते हैं। ये अलग बना के रख लें। और अब हम जो बनाने जा रहे हैं गुड़ों की पंजीरी जो बनाने जा रहे हैं, ये तो हम अलग बना के रख लेंगे, सही है, अलग से दूध में डालने के लिए। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी पंजीरी मुकम्मल करने के लिए, जो कि बड़े छोटे बूढ़े सभी खा सकते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर और ताकत का ख़जाना। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। ये देखें 1 पाव मैंने घी लिया था और थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल हो गया उसमें हो गया, बाकी जो बचा है वो हम इसको इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें से भी कम कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे, ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालेंगे, मैंने बचा लिया है घी, पूरा नहीं डाला है मैंने, सही है, बस इतना घी लेंगे भी हम और ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे जो थे ना भुने हुए, हमने सूजी भून ली थी, आटा भी भून लिया था और थोड़ा सा बेसन सूजी और आटा, तो अब ये सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे और बहुत एहतियात के साथ अब इसको जल्दी जल्दी से हमें चलाना है क्योंकि भुना हुआ तो है, अब हमें इसमें घी में रोस्ट करना है। ठीक है, अब जो है आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम घी डालेंगे, इसलिए मैंने भी रोक लिया था कि सारा घी ना डालें क्योंकि हमें कम कम घी में बनाना है। ज़्यादा घी वाली होगी ना तो फिर खाई नहीं जाएगी, सर्दियों में वैसे भी जमता है, लेकिन जब भी आप खाएंगे इसको हल्का सा गर्म करके खाएंगे, और अगर ऐसे ही चाहें तो ऐसे ही खा लें, वैसे गर्म करके खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें थोड़ा सा घी और डाला है मैंने इसके अंदर, तो ये बचा है अभी, समझो 1 पाव घी मैंने लिया था, 1 पाव घी में से अभी 1-2 टेबल स्पून बचे हुए हैं, ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे, इसी में कर लेंगे। ये देखें आटा, बेसन और थोड़ा सा सूजी, ये तीनों चीज़ें भी इतनी ताकतवर हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको मेवे वगैरह नहीं डालने तो ये बना के इसमें थोड़े बहुत मेवे डाल के ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद वगैरह डाल लें, बादाम पिस्ते अगर आपको महंगे लगते हैं वो ना डालें, कम डाल लें, लेकिन इसमें गोंद और मखाने वगैरह डाल लें और इतना बना के वही भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे किसी भी इलायची का पाउडर है, इससे खुशबू और जायका दोनों अच्छे हो जाएंगे। इसे मिक्स कर लें। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, बस अभी हमारा तैयार होने वाला है। देखें कलर आप इसका देखें कैसा हो गया,
बहुत ज़्यादा घी तो हमने डाला नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा घी छोड़ेगा। बस भुनाई हमने पहले भी कर ली थी, जब ये ड्राई था बगैर घी के हमने जो है भुनाई कर ली थी, तो ये मुकम्मल भुन गया है। बस इससे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और सारी चीज़ें, लेकिन चूल्हा पहले बंद करने से पहले क्या करेंगे, हम ये अपना ड्राई फ्रूट जो है ये इसके अंदर डाल देते हैं। सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर देते हैं। अगर इसमें 3 चीज़ में अगर आप मखाने और गोंद भी अगर शामिल कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा से बादाम पिस्ते डालें तो भी बहुत है ज़बरदस्त बन जाएगा ताकत वाली चीज़। जितना चाहे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप डालना चाहें। बस ये मैं रोक लूँगी, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, इसके अंदर मिश्री मिला के रख लूँगी दूध में डाल के देने के लिए, और बाकी जो है इसको पंजीरी की सूरत में रख लेंगे। ठीक है, ये बाकी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। देखिए गरम गरम हमारा मिक्स हो गया है गरम गरम में। अब हम क्या करेंगे कि ये गरम तो अच्छी तरह हो गया और मिक्स भी हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका चूल्हा बंद और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे शक्कर। गरम गरम में भी शक्कर मत मिलाइएगा, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जब थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, गुड़ की चीनी डालें, मिश्री डालें, ब्राउन शुगर डालें या फिर वाइट शुगर, लेकिन जो फ़ायदेमंद है वो बेस्ट नंबर जो पहले नंबर पे है वो मिश्री रहेगी, और दूसरे नंबर पे आप गुड़ की चीनी इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट है बजाय इसके कि आप वाइट चीनी इस्तेमाल करें। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हम इसमें मिक्स करते हैं चीनी। ये देखें थोड़ा ठंडा हो गया। अभी हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर नहीं सॉरी, गुड़ की चीनी जो होती है ना, ये वो वाली है। तो ये ½ kg का है पैकेट, तो इसमें डाल के हम देखेंगे कितना मीठा पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालेंगे, कम पसंद है तो कम डालेंगे। पहले मिक्स करके हम इसको चख लेंगे, फिर उसके हिसाब से कम ज़्यादा डाल देंगे। ये ½ किलो की थैली थी, लेकिन मैंने 1 पाव से भी थोड़ी कम ही डाली है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मीठा बना लेंगे तो फिर खाना मसला हो जाएगा। तो अगर जिसको चाहिए होगा वो अपने आगे डाल सकता है। मैंने थोड़ा सा नॉर्मली रखा है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबुएं बड़ी प्यारी सी आ रही हैं। और इसमें देखें मैंने इलायची का पाउडर डाला है, आप चाहें तो थोड़ी सी जायफल और जवतरी को भी थोड़ा सा पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ते मैंने रोक लिए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो चंक्स से मुंह में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। बच्चों का देखें, अगर बच्चे नहीं खाएंगे ना तो क्या करेंगे, आपके दूध में आराम से इसमें 2 चमचे डालें, ऐसे बस 2 चमचे 2.5 चमचे जितना आपको डालना है दूध में मिलाएं, मिक्स करें ऐसे, और ये तैयार हो गया। और अगर फिर भी बच्चे दूध ना पिएं तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोको पाउडर डाल सकते हैं, इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं और
इसके अंदर चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। सही है, और आपका मज़ेदार सा ड्रिंक हो गया रेडी। ये बच्चों को दें, अगर कुछ भी नाश्ता भी करके नहीं जाते, अगर एक गिलास ये दूध भी पी के जाते हैं तो काफ़ी है। ये हो गया बच्चों के लिए रेडी, बच्चों का, ठीक है, ताकत का ख़जाना। और ये हो गया है चटोरे लोगों के लिए, जो चलते फिरते कुछ खाना चाहते हैं। एनर्जी भी है इसमें, ताकत भी है और मज़ा भी है। और ये हो गई है हमारी पंजीरी, जो कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सुबह नहार मुँह खाएं, ऊपर से दूध पी लें और एंजॉय करें। इतनी मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।